हमारे यहाँ होटल मैनेजमेंट में टोटल कुल 4 डिपार्टमेंट जिसमें होते हैं। ये सबसे पहला तो होता है फ्रंट ऑफिस, दूसरा होता है हमारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है, तीसरा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस और चौथा होता है हमारा F&B प्रोडक्शन जिसको हम किचन बोलते हैं। BSc होटल मैनेजमेंट का ये जो कोर्स है, इसमें 60% हम बच्चे को 60% प्रैक्टिकल कराते हैं और 40% जो है हमारा थ्योरी होता है। उसके अलावा हमारा BSc ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स है, वो भी 3 साल का कोर्स है, जिसके अंदर सेम हम 60% प्रैक्टिकल और 40% थ्योरी की नॉलेज देते हैं, जिसमें वो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जाके अपना करियर बना सकता है। होटल मैनेजमेंट के अलावा और भी कोर्सेज हैं। एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट कोर्स है और हमारे पास ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स है। शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि होटल मैनेजमेंट में यहाँ कितने कोर्स करवाए जाते हैं और कितनी देर के होते हैं। आपको पहले दिखा देते हैं होटल मैनेजमेंट की जो रिसेप्शन है वो दिखा देता हूँ। होटल मैनेजमेंट के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ प्रोफेसर मनीष शर्मा जी हैं, उनके साथ बात करेंगे यहाँ कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं। मनीष जी, यहाँ कितने डिपार्टमेंट है होटल मैनेजमेंट? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं सुनने वालों को तहे दिल से डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट की तरफ से नमस्कार करता हूँ। हमारे यहाँ होटल मैनेजमेंट में टोटल कुल 4 डिपार्टमेंट जिसमें होते हैं। ये सबसे पहला तो होता है फ्रंट ऑफिस, दूसरा होता है हमारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है, तीसरा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस और चौथा होता है हमारा F&B प्रोडक्शन जिसको हम किचन बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फ्रंट ऑफिस की, तो फ्रंट ऑफिस के अंदर जैसा कि आपने अभी लॉबी में भी देखा कि जब हम गेस्ट का वेलकम करते हैं, जब भी गेस्ट एंटर होता है तो हम उसका फ्रंट ऑफिस में वेलकम करते हैं, तो वो जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम कहते हैं फ्रंट ऑफिस। दूसरा जो हमारा जो मेन जो डिपार्टमेंट आता है वो होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। हमारा हाउसकीपिंग होता है कि एक होटल का रख रखाव कैसे करना है, क्लीनलीनेस, साफ़ सुथरा रखना वो कितना ज़रूरी है, वो चीज़ बताई जाती है हाउसकीपिंग के अंदर। तीसरा जो है हमारा F&B सर्विस, कि बने हुए खाने को हमने किस प्रेजेंटेबल तरीके से सर्व करना है, वो होता है F&B सर्विस कहलाता है। उसके बाद चौथा जो है हमारा F&B प्रोडक्शन जिसको हम किचन बोलते हैं, जिसमें जो बच्चे हैं जो सीखते हैं कि खाना कैसे प्रिपेयर करना है, उसको कैसे जिसे कहते हैं कि एक प्रेजेंटेबल तरीके से कैसे बनाकर सामने रखना है, वो होता है F&B प्रोडक्शन हमारा जिसको हम किचन बोलते हैं। अब जैसे कि हम मतलब एंटर कर रहे हैं, जैसे ही आप सामने यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा जो है एक बेसिकली ये किचन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जितनी भी आप देख रहे हैं ये रेंज है जहाँ पे खाना तैयार किया जाता है, जिससे हम बच्चों को पूरी एक टेक्निकल नॉलेज देते हैं कि हमारा जो किचन डिपार्टमेंट है उसमें हम किस तरीके की कुज़ीन वगैरह उनको सिखाते हैं, जैसे थाई, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, मैक्सिकन, बेकरी। तो ये सब चीज़ें हम लोग किचन में सिखाई जाती हैं। होटल मैनेजमेंट में कौन कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं? होटल मैनेजमेंट में सबसे पहला तो हमारा जो कोर्स जो मैंने आपको बताया कि BSc होटल मैनेजमेंट हम करवाते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स है। अब BSc होटल मैनेजमेंट के 3 साल के कोर्स के अंदर जिसे कहते हैं कि मैंने आपको बताया कि इसमें चारों डिपार्टमेंट के बारे में बच्चे को पढ़ाया जाता है, जैसे फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सर्विस और F&B प्रोडक्शन। अब जब बच्चों का 3 साल का जो कोर्स है, 3 साल के बाद उनका देखा हुआ सपना जब वो साकार होता है, उसके बाद बच्चे के पास ऑप्शन होते हैं कि वो होटल में नौकरी कर सकता है, रिज़ॉर्ट में नौकरी कर सकता है, इवेंट में जा सकता है, केटरिंग मैनेजमेंट के अंदर जा सकता है, एयरलाइन के अंदर जा सकता है और बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेस के अंदर जा सकता है। अब इसमें हम 3 साल के कोर्स के अंदर बच्चे को एक ऑप्शन देते हैं कि बच्चा कहता है कि मेरे को, जिसे कहते हैं इवेंट लाइन में जाता है, मेरे को केटरिंग लाइन में जाना है, तो हम उसको एक ऑप्शन देते हैं कि वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है रिज़ॉर्ट और इवेंट मैनेजमेंट में और रिज़ॉर्ट और केटरिंग मैनेजमेंट के। तो ये टोटल पूरा BSc SHM का ये 3 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल कोर्स है, स्पेशलाइजेशन कोर्स है, जिसको हम कुलिनरी साइंस बोलते हैं। ये कुलिनरी साइंस का जो कोर्स है ये उन बच्चों के लिए होता है जिनका शुरू से एक एम होता है कि मेरे को एक अच्छा और एक क्वालिफाइड शेफ़ बनना है। उस 3 साल के कोर्स के अंदर हम उसको पूरा जो हमारा तवज्जो होता है, बच्चे को पूरी नॉलेज का जो तवज्जो होता है वो हम किचन का देते हैं,
कि उसमें हम बच्चे को न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज देते हैं, उसमें हम बच्चे को कई तरीके की कुजीन्स के बारे में नॉलेज देते हैं, चाइनीज़, थाई, मैक्सिकन और बेकरी के बारे में हम नॉलेज देते हैं। तो बच्चा जब 3 साल के बाद अपना कोर्स कंप्लीट करता है तो उसके पास किचन का ऑप्शन नौकरी करने का एक खुला होता है, तो जिसको हम बोलते हैं कुलिनरी साइंस। जैसे ये हमारी जो लैब अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करवाया जाता है, बच्चों से प्रैक्टिकल कराया जाता है कि जो वो शेफ़ बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रेंज कैसी होनी चाहिए, मीज़ा प्ला कैसे होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक डिश को पहले तैयार करने से पहले कौन कौन सा सामान रेडी होना चाहिए ताकि आपकी जो एक डिश है एक प्रॉपर शेप ले बनने के बाद। तो ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे सिखाई जाती हैं। आप जैसे देखेंगे शेफ़ जो हैं हमारे यहाँ पे जो डिश जो है आपकी ये प्रिपेयर कर रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे बेल पेपर है, यहाँ पे जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें यूज़ होती हैं कि जब हम किचन जिसको बोलते हैं रसोई घर जिसे बोला जाता है, और जिसे कहते हैं कि हर तरीके की कुजीन बच्चे को इसमें सिखाई जाती है, और जिसे कहते हैं कि बच्चे का एक इंटरेस्ट बनता है। क्योंकि हमारा ये जो बीएससी होटल मैनेजमेंट का ये जो कोर्स है, इसमें 60% हम बच्चे को 60% प्रैक्टिकल कराते हैं और 40% जो है हमारा थ्योरी होता है। तो प्रैक्टिकल से आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बच्चा प्रैक्टिकल ज़्यादा करेगा तो दैट मीन्स उसकी जो कला, उसकी जो स्किल है वो डेवलप होगी, और वो डेवलप होगी तो बच्चा इंटरेस्ट शो करेगा। इंटरेस्ट शो करता है तो धीरे धीरे जिसे कहते हैं उसके जो जो उसने एक सपना देखा होता है वो साकार होना शुरू हो जाता है। अगर बात करूं मैं, समय कितना लगता है? जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 3 साल का कोर्स है। 3 साल के कोर्स के अंदर, होटल मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर बच्चे को जो है इसमें 6 महीने की एक हम इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र देते हैं, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रहता है, जिसमें बच्चा जो है पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष में कहीं ट्रेनिंग पे जाता है और रेपुटेड होटल्स के अंदर जाके ट्रेनिंग करता है, रेपुटेड ब्रांड्स के अंदर ट्रेनिंग करता है, मैरियट, ताज, ओबरॉय, हायत, हिल्टन, और जिसे कहते हैं कि वो 6 महीने का एक्सपोज़र जो है उसको एक इंडस्ट्री का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है कि उसने इंडस्ट्री के अंदर क्या करना है। और उसके बाद जो है जिसे कहते हैं, मैंने आपको बोला था कि उसको हम एक ऑप्शन देते हैं स्पेशलाइजेशन का। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है कि वो केटरिंग मैनेजमेंट में जाए या रिजॉर्ट और इवेंट मैनेजमेंट में जाए तो वो जा सकता है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट का सीखा हुआ बच्चा एक होटल तक ही सीमित नहीं रह जाता। उसकी जो सीमाएँ हैं, होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग बिजनेस, एयरलाइन बिजनेस, रेलवेज़, बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं उनके कॉरपोरेट हाउसेस, जैसे आपने बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस हो गया, जैसे कि हमारा इन्फोसिस हो गया, हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, एचपी हो गया, तो इनके भी आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं जहाँ पे फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और एफएनबी सर्विस के बच्चों की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। तो इनके विकल्प खुली बाहों की तरह उनके लिए खुले हुए हैं, तो बच्चा वहाँ जाता है। उसके अलावा हमारा बीएससी ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट का कोर्स है, वो भी 3 साल का कोर्स है, जिसके अंदर सेम उसको हम 60% प्रैक्टिकल और 40% थ्योरी की नॉलेज देते हैं, जिसमें वो ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर जाके अपना करियर बना सकता है। उसके अलावा हमारा एक जो कोर्स है जिसे कहते हैं हम बीएससी एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, जो बच्चा एविएशन लाइन में जाना चाहता है उसके अंदर वो जा सकता है, वो भी जिसे कहते हैं उसके अंदर भी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दिया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास एमबीए टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स है, उसके अंदर बच्चे को पूरी नॉलेज दी जाती है कि अगर वो मास्टर्स करता है, कई होता है कि मैंने बीएससी कर लिया, मुझे मास्टर्स करनी है, तो उसका विकल्प खुला है हमारे पास, वो एमबीए कर सकता है टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। और उसके बाद अगेन उसकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटी की जो दिशाएं हैं वो चारों तरफ उसके लिए खुली हैं, वो कहीं पे भी जा सकता है। जैसा कि अब हम एविएशन लैब में आ चुके हैं, इसमें मेरी जो कोलीग हैं मैडम हरजोत कौर, जो आपको एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में विस्तार से बताएंगी। मैम पहले ये बता दी यहाँ पे कौन कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं? सर, जैसे कि आपको सर ने बताया कि यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के अलावा और भी कोर्सेज़ हैं। एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट कोर्स है और हमारे पास ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट कोर्स है। और इन दोनों कोर्सेज़ में हम पहला साल बच्चों को कॉमन कराते हैं, सो दैट बच्चे दोनों चीज़ें पढ़ लें और फिर डिसाइड कर लें कि उनको कौन सी फील्ड में जाना है। और एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट ये है कि हम बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ एयर होस्टेस बनना नहीं सिखाते हैं, हम बच्चे को ग्राउंड स्टाफ में कैसे काम करना है और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे कैसे काम करना है वो सब सिखाते हैं। सो हमारे यहाँ पे एविएशन लैब है जो बच्चे एयरलाइंस में इंटरेस्टेड है उसके लिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ।
तो हमारे यहाँ पे एविएशन लैब है और यहाँ पे हम बच्चों को पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि एक एयरक्राफ्ट के अंदर क्या-क्या किया जाता है, क्या-क्या सर्विसेज दी जाती हैं और कैसे सर्विसेज दी जाती हैं। यहाँ पे बच्चों को ना सिर्फ सर्विस देना सिखाया जाता है बट यहाँ पे उनको सेफ्टी डेमोंस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी सिखाया जाता है। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सारी सेफ्टी डेमोंस्ट्रेशन अलॉन्ग विद सर्विस सब कुछ कराया जाता है यहाँ पे बच्चों को। और बच्चे सिर्फ यहाँ पे एयर हॉस्टेस ही नहीं बल्कि उसके अलावा जो ग्राउंड स्टाफ में और डिपार्टमेंट्स हैं बच्चा उसमें भी जा सकता है जिसके लिए हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। जैसे कि कस्टमर सर्विस हो गया, रैम्प्स हो गए, कस्टम इमिग्रेशन हो गया, ड्यूटी फ्री हो गया। सो बच्चे के पास बहुत सारा स्कोप है एयरलाइंस में जाने के लिए। कितने दिनों का कोर्स है ये? सर ये 3 साल का कोर्स है जिसमें कि पहला साल मैंने जैसे आपको बताया कि पहला साल ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट में और एयरलाइंस में कंबाइन होता है और उसके बाद पहले साल के बाद बच्चा डिसाइड कर सकता है कि उसको टूरिज़्म में जाना है क्योंकि हमारा दोनों में स्कोप है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म में भी बहुत स्कोप है, एयरलाइंस एंड एविएशन मैनेजमेंट में बहुत स्कोप है। अब जिस बच्चे को एयरलाइंस में जाना है तब तक वो डिसाइड कर लेगा कि उसको कहाँ पे इंटरेस्ट है और एविएशन जैसे कि मैंने बताया आपको बहुत सारा स्कोप है यहाँ पे। बच्चा एज ए केबिन क्रू भी काम सकता है, ग्राउंड स्टाफ भी काम कर सकता है। ऐसे ही हमारा ट्रैवल एंड टूरिज़्म में हमारे पास टूरिज़्म लैब्स हैं जिसमें बच्चों को हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि वो कैसे एक ट्रैवल एजेंट बन के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकता है और टूर ऑपरेटर कैसे बन सकता है। उसके अलावा बच्चे अपना खुद का बिज़नेस भी खोल सकते हैं। सो ये सब ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे बच्चों को। कि रेस्टोरेंट और केटरिंग आज के दौर में एक ऐसा बिजनेस है जो अपने आप में एक बहुत ही वास्ट है, जो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही उसी तरीके से फैला हुआ है। जो बिज़नेस है वो बहुत बड़ा है और आपने देखा होगा कि हम ज़ोमैटो से ऑर्डर करते हैं, स्विगी से ऑर्डर करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, खाना आपके डोर स्टेप पे आपके घर पे आकर डिलीवर हो जाता है। चीज़ को एक प्रेजेंटेबल तरीके से कैसे सर्व करना है वो यहाँ पे सिखाया जाता है और स्पेशलाइजेशन के अंदर उसको इस तरह पक्का कर दिया जाता है कि बच्चा अगर एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहे तो वो बन सकता है। हमने जी जैसे हम रेस्टोरेंट में आएंगे, थोड़ा रेस्टोरेंट के बारे में बताइए। देखिए जी, सबसे पहली बात जब हम बात रेस्टोरेंट की करते हैं तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट और केटरिंग आज के दौर में एक ऐसा बिज़नेस है जो अपने आप में एक बहुत ही वास्ट है, जो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही उसी तरीके से फैला हुआ है। और मतलब हम जो भी है इंस्टीट्यूट है वो रेस्टोरेंट और केटरिंग के बारे में बच्चों को इतनी विस्तार से नॉलेज नहीं देते हैं जिस हिसाब से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बच्चों को ये नॉलेज प्रोवाइड करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि होटल मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर हम बच्चे को एक स्पेशलाइजेशन का एक ऑप्शन देते हैं जिसके अंदर बच्चा जिसे कहते हैं वो चूज़ कर सकता है कि वो रेस्टोरेंट और केटरिंग जिसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन अगर वो करना चाहे तो इस कोर्स के दरमियान उसी एचएम के कोर्स के अंदर वो कर सकता है। अब वो क्यों कर सकता है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये जो बिज़नेस है वो बहुत बड़ा है और आपने देखा होगा कि हम ज़ोमैटो से ऑर्डर करते हैं, स्विगी से ऑर्डर करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, खाना आपके डोर स्टेप पे आपके घर पे आकर डिलीवर हो जाता है। उसके अलावा हम बच्चों को इसकी पूरी नॉलेज देते हैं, इसमें मिक्सोलॉजी इन्वॉल्व है, बच्चों को प्रैक्टिकल के दौरान हम पूरी नॉलेज देते हैं कि तैयार खाने को कैसे सर्व किया जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट के बड़े सारे स्टेप्स हो रहे हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है कि जिसके अंदर बच्चा रेलवे केटरिंग में जा सकता है, कॉर्पोरेट हाउस की केटरिंग के अंदर जा सकता है, एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, अपना खुद का काम, अपना बिज़नेस जो है वो शुरू कर सकता है रेस्टोरेंट को लेके, टेक अवे को लेकर। और इसमें सरकार हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर बनने के तौर पर। हम पूरी नॉलेज देते हैं, बच्चा होटल में जाता है, उसको पूरी नॉलेज मिलती है और किस तरीके से करना है ये बड़े क्योंकि ये एक शोबिज़ है कि एक चीज़ को एक प्रेजेंटेबल तरीके से कैसे सर्व करना है वो यहाँ पे सिखाया जाता है और स्पेशलाइजेशन के अंदर उसको इस तरह पक्का कर दिया जाता है कि बच्चा अगर एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहे तो वो बन सकता है।